नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ सोच कर ही अजीब लगता है कि यूएस ईरान वॉर को 150 दिन से ऊपर हो चुके हैं। जी हाँ, कहाँ ट्रम्प कह रहे थे कि महीने भर में ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 150 दिन से ऊपर ये वॉर चल रही है और अभी भी लग रहा है कि शायद ये वॉर 1 साल तक चलती रहे। ईरान कहीं से थकता हुआ नहीं नजर आ रहा। ट्रम्प ने कई बार बोला कि ईरान के पास मिसाइल्स खत्म हो रहे हैं, फिर अगले ही दिन हमने देखा कि ईरान नए नए देशों को अटैक कर रहा है। पहले सिर्फ इजराइल, अब जॉर्डन पे भी अटैक हो रहा है, सऊदी अरेबिया पे अटैक हो रहा है। अब आज भी अगर आप देखो तो ईरान ने यह कहा है कि अभी तो हम बहुत ज्यादा पनिश करेंगे यूएसए को, जो यूएसए ने रीसेंट अटैक्स किए हैं ईरान पर, इराक पे। तो इसके रिस्पांस में ये कह रही है कि आज रात को मैसिव अटैक होने वाले हैं यूएस बेसिस पर इन वेरियस कंट्रीज। अमेरिकन सच में समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्या रहा है। मैं आपको बता दूं, कई अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की रिपोर्ट्स को मैंने पढ़ा है। वहां पर वो लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने ईरान को एक टाइप का ग्लोबल पावर टाइप का घोषित करवा दिया है, एक ऐसा देश जो इतने लंबे समय तक अमेरिकन अटैक को झेल पाए। कोई भी देश कल को ईरान को लाइटली नहीं लेगा। एवरीवन विल रिस्पेक्ट ईरान। ईरान ने जो 150 दिन में करके दिखाया है, चाहे मैं कहूंगा कि 1 साल बाद ईरान हार भी जाए, मगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 1 साल तक इस तरीके से उलझा कर रखना, इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। और अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान की रेजिलियंस को देखते हुए यूएसए में जेन्युइनली सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ईरान को सपोर्ट कौन कर रहा है, आखिर ईरान को इंटेलिजेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, वेपन्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। रिसेंटली व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ओपनली आरोप लगा दिया रशिया पर कि रशिया ड्रोन्स और बहुत सारे और टाइप के हथियार और साथ में इंटेलिजेंस ये प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। और अब यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस में बैठे थे, तब एक रिपोर्टर ने इनसे पूछ लिया कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना लगातार वेपन सप्लाई कर रहा है ईरान को पाकिस्तान के रास्ते। जैसे आप लोग जानते हैं, सिंस पाकिस्तान ने इलीगली कश्मीर का हिस्सा कब्जा रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो उस वजह से बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान की एक बॉर्डर जुड़ जाती है चाइना के साथ, जिसके थ्रू ये लोग जो सी पैक कॉरिडोर है वो भी चला रहे हैं। तो रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि बहुत सारे चाइनीज मेड शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स ये लगातार भेजे जा रहे हैं चाइना से पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान की बॉर्डर से ये मिसाइल्स, ये वेपन्स चुपचाप पकड़ा दिए जाते हैं ईरान को। और इसी तरीके से ईरान धीरे धीरे एक लंबी वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है। ईरान ना सिर्फ इन 150 दिनों में काफी हद तक रेजिलियंस दिखा चुका है, ईरान की रेजिलियंस बनी रहे आने वाले कई सालों के लिए, इसके लिए रशिया और चाइना चुपचाप ईरान को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, प्राइमरली पाकिस्तान के रास्ते। नाउ जब ट्रंप से यह सवाल पूछा गया, ये था ट्रंप का रिस्पॉन्स। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ फॉक्स न्यूज की। फॉक्स न्यूज अमेरिका का बहुत ही फेमस राइट विंग न्यूज आउटलेट है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप रिएक्ट कर रहे हैं टू द रिपोर्ट्स कि चाइना सप्लाई कर रहा है ईरान को बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर से, डिस्पाइट डायरेक्ट एश्योरेंसेस फ्रॉम चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। शी जिनपिंग से जब ट्रंप मिले चाइना में, तब ट्रंप ने यह बोला कि मुझे एश्योरेंस मिली है चाइना की तरफ से कि ये ईरान की हेल्प नहीं करेंगे। मगर साफ लग रहा है कि शी जिनपिंग उस एश्योरेंस को इग्नोर करके, या फिर हो सकता है कि शी जिनपिंग ने कभी वो एश्योरेंस दी ही ना हो, ट्रंप ने खुद ही एक कहानी बना ली हो। ये काफी बार हमने देखा है कि हुआ है। तो रिपोर्टर ने यहाँ पे इनसे पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि रिपोर्ट जो आ रही है कि 400 रॉकेट लॉन्चर्स ये ट्रांसफर किए जाएंगे टू ईरान थ्रू पाकिस्तान, इसको लेकर आप क्या कहोगे। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये था ट्रंप का आंसर। President Xi told you that China would not give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran. Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. Yeah, but... ना अब यहाँ पे हमको दिखता है कि ट्रंप की विदेश नीति कितनी ज़रा अजीब है, जहाँ पे बात आ जाती है चाइना की, कि चाइना लिटरली हो सकता है कि हथियार प्रोवाइड कर देगा ईरान को, जो हथियार हो सकता है कि कल को अमेरिकन फाइटर जेट्स को गिरने के काम आए, या फिर कल को इवन सऊदी अरेबिया, यूएई में जो यूएसए के बेसेस हैं उन पे अटैक करने के लिए काम आए। तो ट्रंप का बस एक जवाब है, आई विल बी डिसअपॉइंटेड। मैं काफी निराश होऊंगा अगर ऐसा हो जाता है। जबकि किसी भी और कंट्री के बारे में जब ट्रंप बात करते हैं तो सीधा सीधा धमकियां देनी स्टार्ट कर देंगे कि हम उन पे अटैक कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट सिंस यहाँ पे चाइना और अब ट्रंप का जो ये नया दोस्त बना है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बारे में कुछ नेगेटिव कभी ये बोलते नहीं है, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ट्रंप को
मास स्केल पर बेवकूफ बनाया गया है। पहले उन लोगों द्वारा जिन्होंने ये कहा था कि ईरान पे वॉर डिक्लेयर कर दो, ईरान कुछ ही हफ्तों में हार मान लेगा अगर इनके सुप्रीम लीडर को मार दिया। वहां पे साफ साफ लग रहा है कि ट्रंप को झूठ बोला गया, बेवकूफ बना दिया गया। अब छठा महीना चल रहा है इस वॉर का और लग नहीं रहा कि ये वॉर समाप्त होने वाली है। ऐसे टाइम में जब ईरान को धीरे धीरे रशिया और चाइना वेपन सप्लाई कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल चुप हैं। आप देखोगे इस मामले में ना कोई ये बिल प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं कि एक नया बिल लेकर आते हैं कि रशिया चाइना ईरान को वेपन्स प्रोवाइड नहीं करेंगे या कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल दे आर शेल शॉक कि ईरान एक तो इतनी रेजिलियंस दिखा रहा है और अब जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे जैसे जनता के सामने ये बात लीक होगी ना, अमेरिकन जनता ट्रंप से पूछेगी जरूर कि अब एग्जिट प्लान क्या है। ईरान पे अटैक किया, कुछ अटैक से मिला नहीं खास। अब रशिया और चाइना ईरान को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे। यूएसए के पास ज़्यादा ऑप्शन होगी नहीं, इन दी एंड रिट्रीट करना होगा, पीछे फटना होगा। और परहैप्स ये इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल डिजास्टर है यूएसए का, इसको छुपाने के लिए ये काफी सारी चीजें दबाएंगे। ट्रंप जिस तरीके से यूजुअली बात करते हैं परहैप्स वैसे बात भी नहीं करेंगे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या इतना बड़ा ये डिजास्टर इंटरनली हो चुका है कि इतनी इंपॉर्टेंट बातें यूएस गवर्नमेंट छुपाना स्टार्ट कर देगा, ये लोग कवर अप करना स्टार्ट कर देंगे, इनका मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है कि जो कैजुअलिटी नंबर यूएस गवर्नमेंट बता रही है, अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा यूएस का जो मीडिया है ना, ये भी काफी हद तक अपनी सरकार के साथ लंबे समय तक, पहले 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक जो इनकी सरकार बोल रही थी वही बात दोहरा रहा था। अब प्रॉब्लम यह है कि ये वॉर सिंस 6 महीने तक पहुंच गई है ना, तो इनका मीडिया भी ये सवाल पूछ रहा है कि एक्चुअली में यूएसए के कितने सोल्जर्स मारे गए हैं, कितने इंजर्ड हुए हैं। CNN ने रिसेंटली इस पर आर्टिकल पब्लिश किया कि ईरान वॉर कैजुअलिटी काउंट एक्लिप्सेस 600 एज पेंटागन क्वाइटली चेंजेस अकाउंटिंग। जिस तरीके से पेंटागन अपना डेटा लगातार बदलता जा रहा है, कभी ये कहते हैं कि इतने लोग मरे हैं, कभी कहते हैं कि इतने इंजर्ड हुए हैं, इससे साफ साफ लग रहा है कि ये लोग ऑलमोस्ट स्थिति देखकर नंबर रिवील कर रहे हैं ताकि देश का मोराल बहुत ज्यादा डाउन ना हो जाए। और इस पे आप देखोगे CNN ने बहुत आर्टिकल पब्लिश किए हैं। ये एक और आर्टिकल है, व्हाई द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्टरिंग मतलब जो बदला जा रहा है यूएस ट्रूप दैट टोल इज सो सस्पिशियस। इतना अजीब क्यों लग रहा है ये लोग लिटरली जो डेथ को क्लासिफाई जैसे किया जाता है ना, उसको चेंज कर रहे हैं। कोशिश यहाँ पर यह की जा रही है कि ये बताया जाए कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में कम मरे हैं, बस उससे रिलेटेड जो ऑपरेशन थे उसमें ज़्यादा बाद में डेथ हुई है, ताकि घुमा फिरा कर जो एक्चुअल डैमेज है यूएसए का ये छुपाया जा सके। और अगेन ये सभी आर्टिकल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपके सामने है, इनका टाइटल सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। 6 महीना हो गया है, अब अमेरिकन मीडिया मुझे लगता नहीं है कि चुप रहेगा। अब ये सवाल करेंगे कि आखिर कितने अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए हैं, कितने इंजर्ड हुए हैं, और बार बार क्लासिफिकेशन चेंज क्यों की जा रही है अमेरिकन सरकारी वेबसाइट में, कि कभी बताते हैं कि ये जो कैजुअलिटीज़ हैं ये ऑपरेशन फ्यूरी का पार्ट नहीं थी, कभी कहते हैं कि ये थी। क्लियरली यहाँ पे लग रहा है कि ये कन्वीनियंट है ट्रंप के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे अमेरिकन मीडिया ये पब्लिश कर रहा है कि पहली बात तो इट वुड conceivably allow Trump to claim there were fewer US deaths in Iran war. Trump continued to cite 18 deaths. अभी तक ट्रंप बार बार ये बोल रहे हैं कि 18 मौतें हुई हैं. The number including the recent 4 rather than the 14 deaths. But he has also made it abundantly clear that he is quite concerned about the politics of the troop death and the death toll. He also regularly attacked President Joe Biden for 13 American deaths in the chaotic Afghanistan withdrawal. और ये बिल्कुल मैं कहूँगा दुख की बात है कि डेमोक्रेसीज में ना जब राइट विंग लेफ्ट विंग और ये मेरी पार्टी वो मेरी पार्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लिटरली कितने सैनिक मरे हैं उस पर भी पॉलिटिक्स होती है. ट्रंप को चिंता ये है कि असली नंबर बाहर आ गया तो मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी. डेमोक्रेट बोलना शुरू कर देंगे कि देखो ये जो प्रेसिडेंट है किस वॉर में हमको फंसा दिया है, हमारे इतने सैनिक मर गए. और दूसरी तरफ आप अगर देखो तो डेमोक्रेट उनको दिख रहा है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ट्रंप पे दबाव डालते हैं, मिड टर्म इलेक्शन हम जीत जाएंगे. परहैप्स मैं कहूँगा कि नीड ये है आज के समय यूएसए में कि इस वक्त ये लोग पॉलिटिक्स ना खेलें वॉर के ऊपर, जेन्युइनली एज ए कंट्री ये इकट्ठा आए. अब इसमें भी देखो प्रॉब्लम यही आती है कि एज ए कंट्री इकट्ठा कब तक ये आ पाएंगे, 1 महीना 2 महीना. जब वॉर 6ठे महीने में चली जाती है तब नेता लोग भी देखते हैं कि अच्छा ठीक है इस पे तो मैं राजनीति करूंगा. और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर सोल्जर्स की डेथ को लेकर ये पॉलिटिक्स चल रही है यूएसए में, काफी डिटेल छुपाए जा रहे हैं, तो ये जो जियोपॉलिटिकल ब्लंडर ये और हो चुके हैं कि चाइना चुपचाप वेपन सप्लाई कर रहा है ईरान को पाकिस्तान के जरिए,
ये ट्रम्प तो बिल्कुल छुपा कर रखेंगे, क्योंकि किस मुंह से ट्रम्प अपने देश के लोगों को ये बताएंगे कि जिस आसिम मुनीर को मैं कहता रहा मेरा फेवरेट आसिम मुनीर, ये चाइना के साथ मिलकर ईरान को वेपन सप्लाई कर रहा है जो यूएसए के अगेंस्ट यूज होंगे। दैट इज सच अ जियोपॉलिटिकल डिजास्टर। सो अगेन अनफॉर्चुनेट है ये सब हो रहा है। ट्रम्प बहुत बुरा फंस चुके हैं आई बिलीव, और इतना बुरा फंस चुके हैं कि अब चाइना जो कुछ करेगा ना, ट्रम्प खुलकर उसके बारे में आलोचना भी नहीं कर पाएंगे इस डर से कि मेरे खुद के लोग मेरे अगेंस्ट ना हो जाएं। सो बिग थिंग्स आर हैपनिंग। चाइना के पास क्लियर एडवांटेज है, और आई थिंक अब पाकिस्तान बहुत ही जल्द यूएसए को ये बात समझाएगा, ट्रम्प को ये बात समझाएगा कि क्यों हर बार जब एक यूएस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का भरोसा किया है उनको एक डिसअपॉइंटमेंट हाथ में लगी है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। मैंने आप सबको कहा था कि साल 2026 सबसे इंपैक्टफुल साल रहने वाला है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि साल 2026 में सबसे ज्यादा इन डिमांड टेक करियर जो रहेंगे वो होंगे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा है, इस पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है। और करियर 247 का जो स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स है और डेटा साइंस कोर्स है, इसकी मदद से ऑल ओवर इंडिया कई लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं और अपनी ड्रीम जॉब्स तक पहुंच चुके हैं। करियर 247 की जो सेल है ये एक्टिव हो चुकी है, जॉब रेडी सेल। 30% डिस्काउंट हम आपको ऑफर कर रहे हैं हमारे सभी कोर्सेज पे, चाहे डेटा एनालिटिक्स कोर्स हो, डेटा साइंस कोर्स हो, बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स, ये सभी कोर्सेज आपको अपस्किल करते हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि सिर्फ ग्रेजुएशन करने से कल को जॉब मार्केट में आप जाओगे नौकरी मिल जाएगी, नहीं, खुद को आपको अपस्किल करना होगा। अपस्किलिंग के लिए ये आपके सामने बहुत अच्छा एक मैं कहूँगा प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। आपको सिंपली यह करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पर सिंपली अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑफ कोर्स यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको हमेशा डिस्काउंटेड रेट पर प्राइसेस ऑफर किए जाएं। और जो प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं सेलेक्ट कर लीजिए, और बस आपको क्लिक करना है गेट फ्री काउंसलिंग पर। आपको कुछ परचेज नहीं करना, आप गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगी, आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे टू अपलिफ्ट योर करियर। सो यूज द कोड PD10। ये जो डिस्काउंट है ये कुछ ही दिनों का डिस्काउंट है, बहुत ही जल्द ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। 30% डिस्काउंट है, बाद में यूजुअली ये जो प्राइसेस हैं ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे अगले महीने से। सो यूज करिए कोड PD10 एंड मेक द बेस्ट ऑफ दिस जॉब रेडी सेल बाय करियर 247। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।